नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ख़ास तौफ़ीक से आज हम 27वां पारा करेंगे। अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। 27वें पारे में हमारी सूरत ज़ारियात कंटिन्यू हो रही है कि जो फरिश्तों से सवाल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि तुम लोगों का मामला है कि तुम लोग किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हो, और उन्होंने आने का मकसद बताया और नबी हज़रत इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी और साथ कौम लूत पर अज़ाब। और आप देखें कि वो भुना हुआ बछड़ा फ़ौरन ले आए ज़ियाफ़त के लिए। उन्होंने नहीं पूछा अच्छा, हालाँकि वो नाशना लोग लग रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने ज़ियाफ़त के लिए फ़ौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए। देखिए, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में इस चीज़ को क्यों मेंशन किया ना? बस वो बता देते कि वो खुशखबरी देने आए हैं, कौम लूत के ऊपर जो अज़ाब है उसके बारे में बताने, और हज़रत इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी देने आए हैं। इसको कैटेगोरिकली जो मेंशन किया ना कि वो भुना हुआ बछड़ा ले आए, उन्होंने नहीं पूछा कि आप खाना खाएँगे, खाने का टाइम है, नहीं है, कि ज़ियाफ़त का कितना ज़्यादा है ना इस्लाम में, कि किसी की मेहमान नवाज़ी पे इंसान फ़ोकस करे, किसी को खाना खिलाने पर। हालाँकि उनको नाश-ना से लग रहे थे उन्हें, तो मुझे लगता है कि शक था कि ये कोई मतलब फ़ैमिलियर से इंसान नहीं लग रहे हमें, कोई डिफ़रेंट से लोग हैं ये, और खाने पे हाथ भी नहीं लगाते थे उसको, और वो लेकर भी आ गए उनके लिए। तो आप देखिए इसके बावजूद वो उनके लिए लेकर आ गए। तो इससे पता चलता है कि मेहमान नवाज़ी का बहुत अजर है, और ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, और आप देखें कि कैसे वो फ़ौरन जाके ले आए भुना हुआ बछड़ा। और आप देखिए आज हमारे कल्चर में भी इस चीज़ को, रोस्ट को बड़ी अहमियत दी जाती है ना, कि रोस्ट, चिकन रोस्ट है या रान रोस्ट की है, बड़ी ईद पर जो होती है। तो आप देखें कि इससे हमें समझ आती है बात की कि ज़ियाफ़त में किसी की मेहमान नवाज़ी में रोस्ट चीज़ हो तो उसको अहमियत दी जाती है। ये कितने साल पहले की, हज़ारों साल पहले की बात है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया, इसको भी वो 1400 साल हो गए हैं। तो आप देखें कि कब से चली आ रही है ना मेहमान नवाज़ी। तो इस पे बहुत ज़्यादा इंसान फ़ोकस करे। और कल भी हमने मेहमान नवाज़ी के बारे में काफ़ी देखा था, जो दिलों को जीतने वाली है ना, हाउ टू विन्स पीपल्स हार्ट। फिर आप देखिए कि फ़िरौन आद समूद को हलाक किया गया उनकी सरकशी की वजह से। फिर सूरत ज़ारियात में इंतहाई इम्पोर्टेंट, मशहूर और वेरी क्लोज़ टू आवर हार्ट कि हमारी ज़िंदगी का मकसद, वो आयत मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए, कि वो किसकी इबादत करें? हमारे अपने रब की। फिर इबादत है क्या? हर वो अमल, कौल, फ़िल जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हम करते हैं, वो इबादत है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा इबादत के लिए किया। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर आप किसी की तीमारदारी कर रही हैं, किसी भूखे को खाना खिला रही हैं, किसी की परेशानी दूर कर रही हैं, किसकी कोई कोई जो है उसको बैठ के उसका थोड़ा-सा गपशप लगा रही हैं कि वो ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा मुतमईन हो, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी, हालाँकि आपका अपना टाइम बड़ा कीमती है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सी चीज़, लेकिन ये मेरा रब का बंदा है ना, खुश होगा। जैसे हदीस में आता है ना कि अगर तुम उसको खिलाते तो गोया तुम मुझे खिलाते। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को वो पहुँचता है ना, कि जो इंसान अपने अल्लाह के बंदों के लिए एफ़र्ट करता है। तो ये भी इबादत है कि इंसान अपने रब के बंदे के लिए कुछ भी जो है ना राज़ी करने का काम करे, उनका दिल खुश करे, तो अल्टीमेटली अल्लाह की ज़ात खुश होती है। तो अमल वो फिर इबादत है। तो हर वो अमल जो अपने रब को राज़ी करने के लिए करते हैं, वो इबादत है। तो हमें तो पैदा अल्लाह ताला ने इबादत के लिए किया। तो ये अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए, कि सारी चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारी खिदमत में लगा ली, हमें हमारे लिए मुसख्खर की, और हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और सूरत तूर हमारी आती है इसी पारे में, और मक्की सूरत है। इस वक़्त मुशरिकीन के आखिरत, रिसालत और कुरान पर एतराज़ात और इल्ज़ामात बढ़ गए थे। उनके जवाब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हदायत है, वो इस सूरत में मिलती है। और मुत्तकीन बाग़ात में होंगे, मुत्तकीन बाग़ात और नेमतों में होंगे, और उनकी मेहमान नवाज़ी होगी। महफ़िलें सजेंगी और वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। देखिए क्या बात होगी ना उन महफ़िलों की। आजकल हमारी जितनी भी महफ़िलें हो, गैदरिंग हो, कितनी भी हम उसको हाई-फ़ाई कर लें, लेकिन वो जन्नत की महफ़िलों का मुकाबला नहीं है। कि दुनिया की, जिस तरह बताया ना, दुनिया की मिसाल कैसे हकीर, जैसे मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है इंसान के लिए होनी चाहिए। जिसको हमने इतना वैल्यू कर दिया ना, उसको इतनी इज़्ज़त दे दी है, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल होता है कि इस दुनिया से डिटैचमेंट, वो भी मरना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है और दिन मिले और खाएँ-पिएँ, एन्जॉय करें और अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। तो अब अल्लाह ताला किस तरह हमें मुख्तलिफ़ एंगल से हमारी तवज्जो दिलाती हैं।
کہ وہ ऐसी महफिलें सजाएंगे और अल्लाह का वो शुक्र अदा, वहां भी जाके वो शुक्र गुजारी नहीं भूलेंगे। ये दुनिया में गुजारते थे मामलात में, तो वहां जाके भी वो अल्लाह का और उसकी नेमतों का शुक्र। और सबसे बड़ी नेमत क्या होगी कि वो अल्लाह का दीदार करेंगे और अल्लाह ताला उनको वो मिल जाएगा जिसके लिए वो अल्लाह ने उनको पैदा किया। फिर जो चौथा सवाल मुनकीन से थे, तौहीद रिसालत पर सवालात और उनका बातिल होना जो है वो वाज़े किया गया। और सूरत नजम में जो कि मक्की सूरत है, वो हमारी सूरत इसमें आती है आगे आफ्टर सूरत तूर। और मक्की सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक पर होना, कुफार के अकीदों का बातिल होना और अल्लाह ताला की बड़ाई और उसका इल्म, हर नई जो भी इंसान का जो कामयाबी पैगाम है और आखिरत के बारे में जो उसकी जो इदा है उसके बारे में इस सूरत में बयान किया गया। फिर आप देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में आया कि वो गुमराह नहीं है, बल्कि वो वही पेश कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राइल लेकर आते हैं। और लेकिन देखो कि सजा किनको मिलेगी, जो भी लोग हैं बुरे करतूत करते हैं, और इनाम मिलेगा उनको जो अच्छे काम करते हैं। बस बड़े गुनाह से बचे इंसान और फोहश से बचे। फिर तौहीद और आखिरत के बारे में कि सब कुछ अल्लाह ने दिया, उसी का है, दोबारा अदा करेगा, क़यामत करीब है, सिर्फ इसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फिर इंतहाई खूबसूरत सूरत कमर हमारी आती है 27वें पारे में। मक्की सूरत है और निशानियां देखकर और कुरान देखकर भी ना मानने वालों के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को आसान जुबान में नाज़िल किया। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि इसको तो नाज़िल आसान अल्फाज में किया, लेकिन है कोई नसीहत का, उसके बावजूद तुम नसीहत नहीं पकड़ते। तो क्या वजह है कि तुम नसीहत नहीं पकड़ते? नसीहत पकड़ो, ये आसान किताब है, फ़ायदा हमारा ही है, हदायत की किताब है, शिफा है, सकीनत है, बाइस बरकत है। तो इसमें से बरकत पढ़ो, उसको फ़ायदा हासिल करो। इससे दुनिया की चीज़ों के लिए हम कितना फ़ायदा हासिल करते हैं ना, ये हमें फ़ायदा हो जाए, चलो इससे दोस्ती कर लो, ये चीज़ मिल जाएगी, चलो जी ये जॉब स्विच करो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो आप देखें जो असल चीज़ है जिसके बारे में आता है ना, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि वो उन सब चीज़ों से बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। और आप देखें जो असल चीज़ जमा करने की है, उस पर हमारा अक्ल समझ नहीं आती ना, उस पर फोकस नहीं हम करते, क्योंकि हम दुनिया से बहुत अटैच है, दुनिया की चीज़ों से हमारी मोहब्बत है। तो एक मच्छर के पर के बराबर भी जो है ना इसकी वैल्यू होती, तो अल्लाह ताला काफिर को कुछ ना देता। तो आप सोचें कि इंसान किस चीज़ के लिए इस दुनिया में इतना ज़्यादा मोहब्बत लगा के बैठा हुआ है, जैसे हमेशा यहाँ बैठे रहना है, एक दिन तो मरना है ना। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आना तो फिर मेरे पास ही है ना, फिर क्या करोगे, कहाँ से जो है ना वो बख्शिश के लिए लाओगे या अपने आप को तौबा करोगे, तो इससे बचना चाहिए। फिर कौमे नूह और आद का जिक्र है कि उन्होंने झुटलाया और बर्बाद हुए, बाकियों को नसीहत इबरत के हलाक होने से बेहतर। और कुरान मौजे से जो है ना, मौजे हैं इसमें, नसीहत की किताब है, तो उससे नसीहत हासिल करो। क्यों नहीं करते? वो अपने हर्डल्स निकालो जिसकी वजह से तुम नसीहत हासिल नहीं करते। फिर कौम समूद, कौम लूत और फिरौन के बाद ने भी निशानियां से सबक हासिल ना किया और सिरकशी की, चुनाचे हलाक कर दिए गए। फिर सूरत रहमान हमारी आती है, इंतहाई खूबसूरत सूरत। और आप देखें कितनी नेमतों का जिक्र और जिनो इंस को खिताब है कि उस रहमान का शुक्र अदा करो और उसकी नेमतों का, जिसने कुरान सिखाया, उसने बोलना सिखाया, और आसमान ज़मीन को अल्लाह ताला ने पैदा किया और हमारे लिए जो है वो कितनी नेमतें, मेवे, गले फराहम किए। आप देखें इस सूरत में कुरान और इसकी नेमत पर जो शुक्र है और बोलना सिखाया कुरान, तो हमें फिर देखना चाहिए ना, क्योंकि पिछली सूरत में आ रहा है कि है कोई नसीहत पकड़ने वाला, तो फिर इस कुरान से नसीहत पढ़ो, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो फबीय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम किन किन नेमतों को झुलाओगे, यू नेम इट, कि नेमतें जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं, लेकिन हमें उनकी कदर नहीं है। आंख, कान, दिल, कितनी बड़ी नेमतें हैं, उसको क्यों नहीं लगाते, नसीहत क्यों नहीं पकड़ते उनसे, और क्यों अपना मामला ठीक नहीं करते। तो सूरह रहमान में तौहीद आखिरत का बयान बयान बहुत है, और अल्लाह ताला की नेमतों और आखिरत में जन्नत का जो तफसीली जिक्र है कि जो अल्लाह से डरे उसके लिए दो जन्नत। इस सूरत में जिन और इंस को खिताब के साथ साथ जो रहमान ने कुरान की तालीम दी और बोलना सिखाया, और वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था, और आसमान और ज़मीन को उसने मुसख्खर खाने पीने के मेवे गल्ले फराहम किए, तो उस पर रब का शुक्र अदा करो। और फिर तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तुम इतनी नेमतें पा के भी अगर तुम झुटलाते हो तो बड़ी ही अफसोस की बात है, फिर तो तुम वाकई बड़े नाशुक्रे हो। फिर जिनो इंस के अल्लाह ने जिनो इंस को पैदा किया और दरिया चलाए
قیمتی پتھر دیے، جہازوں کا جو پانی پر چلنا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ سوچیں ہم جہاز میں سفر کریں اور ہمارا جہاز ڈوب جائے تو کس کے اختیار میں ہے کہ وہ واپس جو ہے نا سطح سمندر پہ آ جائے؟ نہیں آ سکتا نا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کی آزمائش تھی، اس سے مرنا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کبھی بے خوف نہ ہو، ان نعمتوں کو پا کر انسان بے خوف نہ ہو، اس کا شکر ادا کرے اور عاجزی والی زندگی گزارے۔ پھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں، درخت، چشمے، میوے، مسندیں، جوڑے، مزید دو قسم جو نعمتوں سے بھری ہوں گی۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہ جانا ہے۔ تو اس چہرہ کو پانے کے لیے جو کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس کو پانے کے لیے اپنا عمل ٹھیک کر لو اور یہ نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو کتنا اسٹرانگ میسج ہے نا کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، جتنی بھی نعمتیں دنیا کی تمہیں مل رہی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ مت جھٹلاؤ، مان جاؤ اپنے رب کو اور اس کا چہرہ پانے کے لیے جس جو باقی رہنا ہے عقل کرو اور اس کے لیے نصیحت پکڑ لو جو کہ اصل فائدے کی چیز ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہوگی نا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ الواقعہ ہماری اس بارے میں آ رہی ہے، اور سورۃ الواقعہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی کہ یہ چونکہ مکی صورت ہے، توحید، آخرت اور قرآن سے متعلق بہت سی چیزیں اس میں مینشن ہیں، اور منکرین کے شبہات کا جو رد کیا گیا ہے وہ بھی اسی صورت میں۔ قرآن قیامت کے دن جو تین گروہ ہوں گے اس پر بات آتی ہے کہ ایک اصحاب الیمین جو رائٹ ہینڈ والے، اور اصحاب الشمال جو لیفٹ والے، اور سابقون اولون خصوصی درجے والے جو جنت کی خاص نعمتیں ملیں گی، جو کہ بہت ہی جو پہل کرتے تھے کاموں میں وہ قریب ہوں گے بہت زیادہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اصحاب یمین کو بے شمار نعمتیں دی جائیں گی، لیکن اصحاب شمال شرک پر اڑے رہنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ گرم پانی اور کھولتا ہوا پانی ان کی ضیافت کے لیے آئے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر بہت سی نعمتوں کی یاد دہانی سورۃ الواقعہ میں آتی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہمیں، اور موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ غلہ اس نے اگایا کہ تم اس کے اگانے والے، اس کے تو اگانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میٹھا پانی اس نے اتارا، آگ سے جو ہم لکڑی سے آگ استعمال کرتے ہیں اور بہت سے اور کام کرتے ہیں، تو تم کیوں نہیں بات مانتے کہ تم اس کو، تمہارے قبضے قدرت میں یہ ہے کہ تم اس کو بنا لاؤ، ایک اتنی سی چھوٹا سا پیس لکڑی کا نہیں ہم بنا سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کہاں ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیں، تو اس رب کی بات مان جاؤ اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور اس کی احکامات بجا لاؤ۔ پھر مرنے پر مقربین اور اصحاب یمین کو نعمتیں ملیں گی، اور اصحاب شمال کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر صورت حدید ہماری آتی ہے 27ویں پارے میں، اور آپ دیکھیں کہ صورت حدید لوہے کو کہتے ہیں حدید، اور یہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ دشمنوں سے گھرا ہوا تھا، اور اس لیے یہاں دفاع کی خاطر جو آپ دیکھیں کہ مالی اور جانی قربانی پر بہت زور دیا گیا، اور اس انداز میں ابھارا گیا کہ انسان اس کی فکر کرے کہ جان، مال اور نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کو دین کی سربلندی کے لیے لگائے۔ ایمان اور انفاق کے بارے میں آتا ہے، ایمان لاؤ اور خرچ کرو تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کو زیادہ بڑا اجر ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، رائٹ ٹائم پہ جب ضرورت تھی آپ نے پیسے دیے یا کسی کی ہیلپ کی، وہ دیٹ از مور ویلیوبل ان اللہ کی نظر میں، بجائے کہ آپ بعد میں کہیں ہاں چلو جب حالات ہوں گے تب دیں گے، تب تو اس کی ضرورت ختم ہوگی نا، پھر تو فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب ضرورت تھی تمہارے جان، مال، نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی، جب رائٹ ٹائم پہ ضرورت تھی، عین اس وقت پر تم نے مدد کی تو تمہیں اجر ملے گا، لیکن اگر تم نے اس وقت مدد نہیں، اس وقت خرچ نہیں کیا، تو پھر بعد میں خرچ کرنے کا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بات ویسے بھی بڑی لاجیکل ہے نا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل۔ اس طرح ہی جو جنگ کے بارے میں آتا ہے نا، جو بیٹھ کے رہنے والے ہیں اور جو جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو مدد کرنے والی ہیں رائٹ ٹائم پر جب ضرورت تھی، اور جو بعد میں مدد کریں گے وہ برابر نہیں۔ اس ٹائم ان کا آزمائش تھی نا، انہوں نے اپنی جو ہے اپنے مال میں سے وہ، حالانکہ ان کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن وہ اللہ کو مطلوب تھا کہ انہوں نے قربانی دی اللہ کی راہ میں، پھر بھی انہوں نے جہاد کیا۔ پھر منافقوں کا کیا انجام ہے؟ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کو زیادہ بڑا اجر ملے گا، اور بچپن میں کھیل کود اور تماشا، اور اس کے بارے میں آتا ہے دنیاوی زندگی جو ہے وہ زینت اور زیب کے لیے، مگر آگے بڑھنے میں تم ریس جو لگاتے ہو نا اس پہ تمہاری فکر ہے
یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور مال کمانا اور اولاد، اس کے بارے میں تو بڑا، اور یہ دیکھیں بڑا کامن ہے، آپ کسی بھی فیملی میں چلے جائیں نا، بڑے پیار محبت سے ملیں گے، لیکن اندر سے ضرور پوچھیں گے تمہارے بچے کے نمبر کتنے آئے ہیں، اچھا شادی کہاں کی ہے بیٹی کی. یہ بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ ہم سے آگے تو نہیں ہے، ہم سے اونچے خاندان میں شادی کی ہے، یا ہمارے سے اونچے بچے کے لیول کے نمبر آئے ہیں، یا اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے چلا گیا ہے، یا ان چیزوں میں انسان پھنسا ہوا ہے بس. اور نہیں فکر کرتا کہ اپنی کو اصلاح کرے، اپنا کو دیکھے، اس کے لیے ٹائم نکالے کہ میں کیا معاملہ کر رہی ہوں اور آخرت میں میرا کیا مقام ہے. اور ایک بھاگ دوڑ لگی ہے، مشین بنا ہوا ہے انسان، اور ایک کمپٹیشن کی دوڑ میں، بس مجھے یہ مل جائے، میں اس کو بتاؤں میرے پاس بڑا مال ہے، اور وہ کہہ نہیں میں اس کو بتاتا ہوں میرے پاس بڑی چیزیں ہیں، تو اس میں مشین لگا ہوا ہے. کبھی آپ آکشن ہوتے ہوئے دیکھیں نا لائیو، ٹی وی میں بھی دیکھتے ہوں گے آپ، اس میں آپ دیکھیں ایک مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ بس زمین ہے یا کوئی بھی چیز ہے ہم نے لینی ہے، اور مقابلے پہ تو وہ جو لینے والا ہے نا وہ بھی آگے قیمت لگاتا ہے، اتنی کی چیز کی قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے، اسے چیز 20,000 کی ہوگی، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ مقابلے بازی کی وجہ سے وہ 20 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے کہ لینا ہے لینا ہے لینا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ پھر اس پہ کہتے ہیں 1 2 3، 20,000 ایک، 20 لاکھ ایک، 20 لاکھ دو، 20 لاکھ، اور پھر اس کو یہ مقابلہ بازی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں نے لینی ہے وہ چیز اور مجھے مل جائے. تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ آپ جو ہے نا آپس میں جو فخر جتانا اور مال دور، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ریس ہے، انسان پھر بڑھاپے کی آئے گا تو اصل فکر کیا ہے کہ جنت اور مغفرت کی فکر کرو. دلائل کے ساتھ کتاب دی گئی، اور اللہ اور رسول کی مدد کون کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کون اللہ اور رسول کی مدد کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نوح اور ابراہیم کو کتاب اور نبوت دی، عیسیٰ کو انجیل، مگر لوگوں کی اکثریت نے بات نہ مانی اور ان کی طرح تم مت بن جانا. یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 27. اللہ تعالیٰ توفیق دے. انشاءاللہ آپ کے 3 پارے رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے کل اور پرسوں انشاءاللہ. اور آپ اگر قرآنک جیمز اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مقصد تخلیق کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے اللہ کی پہچان ضروری ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ بنانے والے کو ہی نہیں جانتے آپ کیسے عبادت کریں گے نا، تو اس کی معرفت حاصل کریں. اور اب بندہ پوچھے معرفت کیسے حاصل کرنی ہے؟ معرفت کے لیے کائنات پر غور و فکر اور وہی نشانیاں جو قرآن میں مینشن ہے، اور قرآن میں ہی بیسیکلی کائنات پہ نشانیاں مینشن ہے، قرآن میں اللہ کے اسماء صفات مینشن ہے، قرآن میں کتنے واقعات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورج اتنا بڑا ہے لیکن یہ بھی غروب ہونے والوں میں ہے، تو میں تو نہیں اس کو لاجک سے بہت بات کی گئی ہے. قرآن جو ہے نا بہت ہر لیول سے، ہر بات سے انسان کو نا مطمئن کرتا ہے، اس کی انٹلیکٹ کو سیٹسفائی کرتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح انبیاء کے واقعات آتے ہیں، ان کی دعائیں آتی ہیں، جامع دعائیں آتی ہیں، پھر ہلاک ہونے والی جو قومیں ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، اور کتنے ریپیٹڈلی آتا ہے. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا ریپیٹ ہوا ہے، نبی سے ہم کو تسلی. اور ہماری زندگی میں ظاہر مشکل پریشانیاں سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، تو کہ صبر ہمت کرو، نبی سے ہم پہ اتنی آزمائشیں ہیں، تم اپنا دیکھو. تو آپ دیکھیں قرآن از اے میریکل آف دا میریکلس. آپ دیکھیں کہ اس کی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اپنے قرآن میں جب آپ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی پہچان، اور اس نے ہمیں کس اینگل سے کیا بات بتائی، تو آپ کو ایک ذہن میں سمجھ آتی ہے کہ میرا رب چاہتا کیا ہے. وہ جب کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فکس کر لی ہے، تو آپ دیکھیے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن جب ہم عذاب کے بارے میں آیات پڑھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں او بے خوف نہیں ہونا، کسی ٹائم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. تو اس سے بچنے سے پہلے انسان اس چیز کی فکر کرے کہ میں نے اپنی آخرت میں کیا چیز اکٹھی کی ہے. پھر یقینی طور پر پیش آنا ہے جس دن آسمان مل جائے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے، اور ہر شخص کمائی کے عوض رہن ہے. اچھے مال کر کے خود کو آزاد کرا سکتا ہے، بہترین عمل صدقہ ہے. کہ آپ اپنے اچھے مال لائیں گے تو آپ کو جنت مل جائے گی، بڑی بڑی فیئر ڈیل ہے. اور نفس اور مال کے بدلے تو اللہ نے ویسے جنت کا وعدہ کیا، سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہر چیز کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی مدد رنگ شکل حیت کے ساتھ پیدا کیا. اور رحمان کی جو خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے چیزیں پیدا کی اور اسے بتایا کہ الرحمن، کہ رحمان کون ہے، رحمان کی ذات کون ہے، جو کہ جس نے سکھایا انسان کو، قرآن کی تعلیم دی اس کو، وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا. تو اللہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت قرآن کی تعلیم دینا، پھر بولنے کی قوت دینا، اور اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے. قیامت کے دن انسان ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کر قبروں سے نکل پڑے گا اور پکارنے والوں کی طرف وہ دوڑیں گے.
सामने और दाएं तरफ दौड़ा होगा, जितनी नेकियां उतना ही नूर, तो अपने नूर को इकट्ठा करें। आज इंशाल्लाह जो हमारी स्किल बिल्डिंग है वो कॉन्फिडेंस पे है, और हम इसको अभी देखते हैं। जी, अब स्किल बिल्डिंग हमारी स्क्रीन पे शेयर हो जाए तो हम उसको कंप्लीट करते हैं। आज की जो स्किल बिल्डिंग है वो हमारी कॉन्फिडेंस पे है। अच्छा, इसको हम 2-3 मिनट में करते हैं क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट आ गए हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसको आपको कंप्लीट करती हूँ, तो मजीद मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान सबसे पहले ये अपने अंदर भरोसा करे कि आई कैन डू इट। ठीक है, जब आप ये कहते हैं ना, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, जैसे बचपन से सुना होता है ना कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती, तो फिर आप वाकई नहीं कर सकते। तो अपनी सलाहियतों को पहचानिए और अपनी खूबियों पर तवज्जो दीजिए, और उसके लिए कोशिश कीजिए कि आप कहें कि नहीं आई कैन डू इट। देखिए, सबको अल्लाह ने एक जैसी अकल दी है ना, तो मैं अपनी अकल को कम ना समझूं, मेरी भी अल्लाह ने बहुत अकल दी है, तो अपनी सलाहियतों को पहचानूं और आप देखें कि क्या मेरी स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कुकिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और वो स्किल्स पे बहुत काम कराया पूरा महीना, तो अब आपको देखना चाहिए। अब मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा है, आपको गुस्से पे कंट्रोल बहुत अच्छा आता है, आप स्ट्रेस मैनेज कर ले, तो ये इल्म आगे भी किसी को बताएं कि भाई मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करना है। अब आप कुकिंग में अच्छी हैं तो आप किसी को कहें अच्छा मैं तुम्हें बिरयानी सिखाती हूँ। मैं तो अपने अंदर जब आप किसी को सिखाने की तरफ आएंगे, इसका मतलब है कि ये पहला स्टेप है कि आपने अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना उसको जो है ना जगाया है, उसको कहा है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें रिकग्नाइज करती हूँ, और शाबाश आ जाओ मैदान में, और तुम जो हो ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें मैंने दबाया हुआ था कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, और उस अल्लाह से दुआ भी मांगे। क्या लगता है, लोग मुझे कहते हैं तुम काहिन हो और सुस्त हो और तुम तो ऐसे हो और निकम्मी हो और ये नहीं कर सकती हो, तो मैं नहीं कर पा रही, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। तो आप दुआ करें और अल्लाह से कि अल्लाह ताला मैं कर सकती हूँ। अपने आप को पॉजिटिव थॉट दें, पॉजिटिव सोच दें कि नहीं मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। ये मुश्किल एग्ज़ाम है, बार-बार फ़ेल हो रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं, रिश्ते नहीं आ रहे अभी, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएँगे। अल्लाह ताला पे अच्छा गुमान इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, वो अपनी सलाहियतों को पहचानने लगता है, अपनी खूबियों पर तवज्जो देता है। फिर एक चीज़ है जो कि इंसान को पॉजिटिव है कि अल्लाह के साथ अच्छा गुमान और थिंक पॉजिटिवली। आपको मैंने नेगेटिव थॉट्स के बारे में पूरी एक कराई थी एंड्स के, फिर मनफी जो सोचिए उनसे कैसे बचना है। तो मनफी ख्यालात से बचकर हमेशा मुस्बत सोचिए, और हमेशा ये देखिए कि पॉजिटिव जब आप सोचते हैं ना देन पॉजिटिव थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। तो मनफी ख्याल से बचकर हमेशा मुस्बत सोचने से इंसान जो है वो पॉजिटिव की तरफ आता है। उसका क्या फ़ायदा होता है? आप देखें, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, एक तो मनफी ख़्यालात आपको झटती हैं, फिर आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, फिर आपको अल्लाह के ऊपर जो है ना बहुत प्यार आता है, आपका अल्लाह से एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है कि हाँ, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, ये मुश्किल थी, परेशानी थी, मुझे लग रहा था ये क्यों है, वो क्यों है? बाद में समझ आई हाँ, ये तो अल्लाह ताला की बेहतरी थी। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है, और आपके अंदर एक खामखा का कॉन्फिडेंस आता है। फॉर एग्जांपल, हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं हाय अजीब से लोग होंगे, वहाँ पे मैं जाके जब लोगों को कहूँगी कि बिद्दत है आप ये ना करें, जैसे हम जाते हैं कुल वगैरह पे, वो कहते हैं आप एक टॉक दें आके, वहाँ पे आप ऐसी बिदात हो रही होती है जो कि इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो हम एक कॉन्फिडेंस से जाते हैं, नहीं मैं अच्छा सोचती हूँ कि नहीं इंशाल्लाह लोगों को मैं बताऊंगी, मैं अपने घर में बच्चे छोड़ के बड़ी मुश्किल से इंसान हिम्मत करके निकलता है घर से अच्छे काम के लिए, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग कि नहीं इंशाल्लाह लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे, ये चीज़ इंसान को कॉन्फिडेंस देती है, और वो फिर वो कर लेता है। फिर इंसान की बॉडी लैंग्वेज, कि इंसान बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करे, इसके लिए कहते हैं कि शीशे को देखें आप, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इसको आपको नेट पे भी मिल जाएगा। शीशे में देख के बात करें अपने आप को, आई टू आई कांटेक्ट शीशे में डालें और कहें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरी बात मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मेरा लहजा भी ठीक है, कोई मेरी नाक मोटी नहीं है, कोई मैं काली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं है सच सच बात करने में। और आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पुर इत्तेमाद होनी चाहिए कि जब आप अगले को बात करें और आप वो शीशे में सीखें, तो फिर जब आप बात करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज से, अगर कंधे झुके हुए हैं और आप डरपोक बात कर रहे हैं कर लो नहीं हैं, हाय हाय क्या हो जाएगा, मैंने गलती होगी, हाय सॉरी 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 सॉरी,
नहीं, 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 दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज शो होनी चाहिए कि मुझे अपनी चीज़ पर ग्रिप है और मैं जो बात करने लगी हूँ उसमें दम है, ठीक है? तो फिर ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाएगी, फिर आप बात कर भी लेंगे, ठीक है? फिर आप देखिए कि फेलियर से ना घबराएँ, क्योंकि क्या होता है कि हम फेलियर से घबरा के कहते हैं मैं तो फिर फेल हो जाऊँगी, अब मुझे फिर बेइज़्ज़ती हो जाएगी, कि नहीं होगी। आप पॉज़िटिव सोचना शुरू कर दें कि नहीं होगी। नाकामियों से खौफ़ज़दा ना हो, बल्कि नाकामियों को सीखने के लिए एक ज़रिया बनाइए कि ये मेरी जो है ना, क्योंकि मेनी पीपल दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, तो गलतियों से सीखते हैं कि अच्छा ये गलती हो जाती है मेरे से, तो मैंने क्या करना है, मैंने ये गलती अब नहीं करनी। मैंने क्या करना है कि मैंने अब ये चीज़ रिपीट नहीं करनी कि मुझे डाँट पड़ती है कि तुम जो हो वो नमक ज़्यादा डाल लेती हो, तो मैं अब नमक कम कर लूँ। मुझे होता है कि तुम लेट हो जाती हो, तो मैं टाइम मैनेज करना सीखूँ, ताकि मेरे लोग मुझे कभी ये ना कहें कि तुम टाइम पे कोई काम नहीं करती। फिर ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि आप स्किल सीखें, और ये सारी स्किल्स आपको इसलिए सिखाई गई हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट मुसलमान बनें और मुसलसल सीखें, खुद भी सीखें, उसको प्रैक्टिस में लाएँ। कि अगर आपके पास यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ के, और उसमें आप देखें टुवर्ड्स एंड पा रहे कि हमने एक-एक स्किल सिखाई है, और उस स्किल में आप देखें कि जितनी-जितनी आप स्किल सीखेंगे और आपको स्किलफुल फीलिंग आएगी कि हाँ, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं बात भी कर सकती हूँ, मैं खाना भी पकाती हूँ, मैं चीज़ों को बड़ी अच्छी मैनेज कर सकती हूँ। मैं रिश्तों को बड़ा अच्छा निभा सकती हूँ और मैं पार्टी बड़ी अच्छी प्लान कर सकती हूँ। तो जब आप ये चीज़ें सीखेंगे ना, और उसको नेट पे, अब तो बड़ा आसान दौर है नेट पे पढ़ने का, सीखने का। तो ये चीज़ आपको आगे कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाएगी, और अपनी स्किल सीखें जिसमें आपको लगता है मेरा एरिया वीक है, तो आप स्किल सीखें। आपको लगता है मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है लोगों से, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप्स भी होती हैं, आप नेट पे सीखें कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूँ? जितनी आपकी स्किल्स अच्छी होंगी ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप खामखा, तो कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्किल्स बेस्ड है, चाहे वो जो है ना जनरल नॉलेज है, और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो फिर आप किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट या ऐसे काबिल एतमाद शख्स से मशवरा करें, जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपकी हेल्प करे, कि आपको कहे कि अच्छा शीशे पे फिर ऐसे देखना है, फिर बात करनी है, फिर उसकी बात को इग्नोर कर देना कि वो तुम्हें आगे से ये कहेगी, तो तुमने आगे से उसको बिल्कुल मुस्कुरा के देखना है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने तो जन्नत में जाना है ना, इसकी बात का मैं आगे से जवाब दूँगी तो मैं भी तो जहन्नमी हो सकती हूँ। तो मैंने वो काम नहीं करना, मैंने वो मामला करना जो अल्लाह को पसंद है। तो ये बेसिक टिप्स थी जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प कर सकती हैं, और याद रखें एक मुसलमान जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो ही अच्छा दाहिए दीन बन सकता है। जो खुद ही डरपोक हो, जिसको अपनी चीज़ों का शरह सदर ना हो, ना नॉलेज हो, ना उसकी अमल हो, तो वो फिर क्या किसी को बताएगा दीन का? बेशक आपको बात पता हो, बेशक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से बात करने में वही शख्स आगे कॉन्फिडेंट हो सकता है, जिसके के पास बेसिक नॉलेज हो, जिसको चीज़ों की समझ हो, जिसके पास स्किल्स हों, जिसको जो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आए, जो अपने ऊपर एतमाद रखता हो कि मैं कर सकती हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, और ये कोई दुनिया में आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है, 2 लोगों में लोग करते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। अपने आप को सेल्फ टॉक के ज़रिए समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलें जी, अल्लाह ताला हमारे कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा करे कि हम एक स्ट्रॉन्ग मुसलमान, कॉन्फिडेंट मुसलमान औरत बनें, घर में भी फ़ायदा दें लोगों के लिए भी, और माशरे में भी एक जो है ना मुस्बत जो है ना अपना काम कर सकें लोगों के लिए। चलें जी, इंशाअल्लाह कल आपके साथ नई स्किल के साथ हाज़िर होंगे और पारे के साथ। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।